नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल का हमारे रियल लाइफ पे है ना, लाइफ स्टाइल पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एडिक्शन कैसे हो जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे वाइन के बारे में, शराब के बारे में, उसके बाद तंबाकू, टोबैको, सिगरेट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चरस, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, तो जितना भी कैनाबोनाइड्स होता है, ऑपवाइड्स होता है तथा कोका, मतलब ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रम हो गया, विस्की, ब्रांडी, वोदका, डिस्टिलरी और बियर, जो भी देसी दारू, तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल और केवल अवेयरनेस पर्पस के हिसाब से ही बनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले शराब के कैटेगरी में। तो शराब कैसे बनता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। शराब जो है ना, फलों को है ना सरा गला करके उसका फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है शराब को। क्लियर? हम इसके अब टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो शराब एक वो होगा जिसको हम लोग डिस्टिल कर देंगे, मतलब विदाउट डिस्टिलेशन। देखिए, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी फर्मेंटेड ब्रोथ होता है, ऊपर में ब्रोथ जो फॉर्म होता है आफ्टर फर्मेंटेशन, उसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना होता है, वो डिस्टिलेशन कहलाता है। तो वैसा शराब जो डिस्टिलेशन के बाद बनाया जाता है वो एक अलग टाइप का होगा। दूसरा जो विथ बाय डिस्टिलेशन, ये विदाउट डिस्टिलेशन है और ये बाय डिस्टिलेशन है। क्लियर? तो अब समझिए बात को कि डिस्टिलेशन के द्वारा जो बनाया जाएगा वो शराब कौन कौन सा है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये शराब 3 तरह का होगा, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिस्टिल्ड वाइन। क्लियर? चलिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा विस्की, रम, वोदका। रम, वोदका, विस्की, है ना, और भी बहुत सारा होता है ना। अभी देखिए यहाँ पर मतलब बिना डिस्टिलेशन का कौन सा वाइन, मतलब दारू बनाया जाता है। उसको देसी शब्दों में कहे तो दारू ही तो कहते हैं, जिससे नशा लग जाता है। देखिए, विदाउट डिस्टिलेशन में आएगा देसी जो सुने हैं ना, देसी जो पाउच आता है जिसे हम लोग वाइन कहते हैं, है ना, तो ये आता है इसके अंदर। इसके अलावा आता है बियर, है ना, नाम सुने होइएगा। अब हम लोग अलग अलग टाइप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो लोग जिसका इनकम सोर्स जो है ना काफ़ी वीक है, मतलब वो जैसे कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो दिन का वो 40-50 रुपये तो इस सब पे इन्वेस्ट कर ही सकता है। तो सबसे सस्ता पाउच वाला जो देसी दारू होता है वो ये होता है। एक्चुअली इसमें लगभग 50% के पास अल्कोहल रहता है, मतलब इसका ज़्यादा फिल्ट्रेशन ये सब चीज़ नहीं किया जाता है। लगभग अल्कोहल कंटेंट जो है वो 50% के आसपास होता है। इसलिए एक बार पी लिया और सबको गरियाते फिरेगा, है ना, सबको गाली देते। मतलब इससे होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम होता है ना, वो उस कंट्रोल खो देता है। अपना कंट्रोल खो दिया तो बोलने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। बोले जा रहे, मतलब बोलने पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है इसको पीने से, देसी दारू। आगे बात करते हैं बियर के बारे में। देखिए, बियर में अप्रॉक्सीमेट लगभग 8% तक, है ना, 8% तक इसमें हाँ अल्कोहल कंटेंट हो सकता है। बियर देसी से ज़्यादा थोड़ा बेहतर होता है ये बियर। समझ आ गया? काफ़ी अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, है ना, किस चीज़ को, अल्कोहल को, है ना। वो जो बनाते हैं फलों के रस को फर्मेंटेशन करके उसको डिस्टिलेशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे जो आएगा वो रम, वोदका, विस्की। रम, वोदका, विस्की। एक है ना काफ़ी भयंकर पियक्कर था, दारू पीता था रोज़ का रोज़, है ना। तो उससे पूछा गया कि भैया ये रम का मतलब बताओ क्या होता है। तो पता है आपको उन्होंने क्या बताया था? रेगुलर यूज मेडिसिन। इसको तो रेगुलर यूज करना चाहिए। तो ये रम का उन्होंने ऐसा बताया था, लेकिन वास्तविकता में ये होता नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। एक होता है वोदका, एक होता है विस्की। देखिए, इन सब चीज़ों में अल्कोहल कंटेंट लगभग 15 से लेके 25% तक होता है ना, अल्कोहल कंटेंट। और ये सब जो है ना काफ़ी महंगा बिकता है। पता है आपको, ये सब तो 40 रुपये में मिल जाएगा आपको, 40 से 50 रुपये के अंदर। ये लगभग 200 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा, है ना। इसको खरीदिएगा तो रम सब का जो बोतल आता है ना, 5-5 हज़ार का लीटर आता है, 10-10 हज़ार का लीटर आता है, यहाँ तक कि 30-30 हज़ार का लीटर आता है।
है ना। इसकी बात कर रहे हैं रम, वोदका, विस्की, तो काफ़ी महंगा बिकता है इनको, है ना। पुराने ज़माने में लोग राजा महाराजा सब ये सब पिया करते थे। आज के ज़माने में लोग जो भी सेठ होते हैं जिसके पास पैसों की कमी नहीं होती है वो सब ये लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों का। तो 15 से 25% तक इसमें अल्कोहल कंटेंट होगा तथा इसका जो दाम है लगभग कह सकते हैं 3000 से स्टार्ट होता होगा, है ना। अलग अलग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। देखिए दारू जितना पुराना रहता है उसका दाम उतना ही ज़्यादा होता है अल्कोहल कंटेंट, है ना। उस मतलब कि जितना ओल्ड है उतना ही महंगा बिकेगा। तो एक्चुअली ये होता है 10 साल 15 साल, है ना, इसके बाद अल्कोहल का मतलब दाम बढ़ जाता है, ये सब शराब का। क्लियर। बिहार में वैसे बंद है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बस जाने कि ये सब ऐसा ऐसा होता है। तो देसी बियर, रम, वोदका, विस्की। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग खैनी के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं टोबैको, तंबाकू। तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू जानलेवा होता है, पता है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टोबैको के बारे में। देखिए टोबैको एक टोबैको प्लांट से मिलता है। उसका पत्ता जो होता है ना, उसका जो लीफ होता है टोबैको का, उसको ला के फिर सुखा के, है ना, पतला पतला फॉर्म में काटा जाता है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। खैनी को एक है ना हाथ में गर्म ऐसा करके, है ना, उसमें चूना लगाएगा, फिर इसको काफ़ी मलेगा, है ना, उसके बाद इसको ऐसे करेगा, फिर मुंह में डाल लिया। तो ये प्रोसेस कहलाता है च्यूइंग के द्वारा खैनी खाना। दूसरा होता है कि आप उसको सिगरेट के अंदर डाल दिया और मतलब बना कर ऐसे भी पीते हैं ना। हाँ, तो अलग अलग प्रोसेस होता है इनटेक करने का टोबैको यूज का। तो एक हो जाता है स्नॉटिंग मतलब स्मोकिंग वाला, दूसरा होता है कि आप उसको च्यू कर रहे हैं, वो चीज़ ध्यान रखिएगा टोबैको के बारे में। ये सब चीज़ फाइनली कुछ भी है ये सब नशा देता है। आगे बात करते हैं कि ये टोबैको जो होता है ना, इसके अंदर एक केमिकल होता है, इसको केमिकल को हम लोग कहते हैं निकोटीन, है ना, निकोटीन। क्लियर। निकोटीन एक ऐसा केमिकल होता है जो तंबाकू में होता है, और तंबाकू को जब हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ये केमिकल जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारा जो किडनी है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहेगा, दूसरे किडनी के ऊपर दूसरा ग्लैंड रहेगा, तो उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट कर देता है। ये स्टिमुलेट जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड को ये करेगा, एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन का सेक्रेशन करता है। वो हार्मोन का नाम होता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ये है किडनी, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, ये इस तरह का ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए अब एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है, इसका नाम होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलाइन और नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ADRENALINE, नॉर एड्रिनलिन। इन दोनों हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो जो खैनी खाएगा उसको शरीर में निकोटीन जाएगा, निकोटीन जाने की वजह से इसके अंदर क्या बन जाएगा, क्या सेक्रेट हो जाएगा, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का काम होता है बॉडी के अंदर, है ना, जो भी हमारा हार्ट बीट है वो हार्ट बीट बढ़ा देगा। दूसरे कंडीशन में ये ब्लड सप्लाई को तेज कर देता है। तो ये सब काम होता है इसका, जिससे बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे लोग सुबह सुबह को उठता है ना गांव समय, है ना, तो सुबह को उठेगा, जैसे ही बिस्तर छोड़ा भी नहीं, है ना, उसके सिरहाने के बगल में वो खैनी का पुड़िया रहता है, खोला एकदम, है ना, आधा नींद में है, और ऐसे करके उसमें मलेगा, ऐसे फटाक से किया, फटाक से खा लिया, अब थोड़ा होश आएगा उसको, है ना, इस तरह से होता है। और फिर लोटा लेके निकल गया। गाँव में तो ऐसे ही होता है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। फिर लगभग दिन में वो 15 से 20 बार खा जाता है, समझिए, मतलब कि हर 10 मिनट 15 मिनट पे उसके मुंह के अंदर रहेगा ही, खैनी को वो च्यूई करते रहेगा। तो इससे होता कुछ नहीं, वो लत लग जाता है। क्लियर। होता कुछ नहीं, ऐसे कैसे थोड़ी ना कुछ होता है, कैंसर हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया तो। एक्चुअली देखिए तंबाकू से कैंसर होता है, हर पैकेट पे लिखा रहता है। तो यहाँ पर वो ओरल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग करने से देखिए उसका भी लत लग जाता है।
बॉडी को एक रिलीफ महसूस होता है, टेम्पररी प्लेजर महसूस होता है, जिसकी वजह से उसका लत लग जाता है ना, उसका एडिक्शन हो जाता है। किसका? जो भी स्मोकिंग के लिए सिगरेट हो गया, दूसरा चीज़ में हम लोग टोबैको की बात करें तो उसका। आगे बात करते हैं हम लोग कि सिगरेट स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान है। इसका नुकसान आपने समझ गया कि टोबैको से कैंसर होता है, कैंसर को बुलावा देना। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने ज़िंदगी में कभी भी इन सब चीज़ों का ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कैंसर एक खतरनाक बीमारी, लाइलाज बीमारी है ना। बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। गलती मत करिएगा ऐसा कि इसको एक बार भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं करना है यार, ठीक ना। आप लोग समझदार बच्चे हैं, हमको पता है कि आप सभी लोग इसका इस्तेमाल ना करेंगे, लेकिन तुम लोग तो खतरनाक भी ये कर लिया होगा, पता नहीं क्या। अब हम लोग सिगरेट की बात करते हैं। सिगरेट का आपने शेप देखा होगा, ऐसा होता है ना। और यहाँ से सिगरेट, इसको क्या, इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर टोबैको भरा हुआ रहता है। क्लियर? इसके अंदर टोबैको भरा हुआ रहता है। जब भी इसको जलाया जाता है तो ये टोबैको जलता है। और एक्चुअली कभी इसको फूकते हुए किसी को देखा है? नहीं ना, है ना। इसमें आग लगाया, आग लगाने के बाद इसको अंदर की ओर खींचेगा, कैसे करते हैं पता नहीं, ऐसे, ठीक ना। तो ऐसा करने से होता क्या है कि इसके अंदर जो भी निकोटीन है वो जल के, है ना, जल के उसके बॉडी के अंदर जाता है, उसके लंग्स के अंदर जाता है। और जब लंग्स के अंदर जाएगा तो वो वहाँ से ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड में ये केमिकल जैसे ही मिक्स होगा, निकोटीन की बात कर रहे थे, और निकोटीन जब ब्लड में मिक्स होता है तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करेगा। और आफ्टर स्टिमुलेशन वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और व्यक्ति को थोड़ा एनर्जेटिक भी महसूस करता है कुछ समय के लिए, टेम्पररी। बट वो ये सब चीज़ करने के बाद आता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को उस चीज़ की लत लग जाती है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। तो सिगरेट स्मोकिंग से देखिए, इसमें भी कैंसर होता है, ये भी कैंसर को बुलावा देना है ना। और इसमें मेनली देखा गया है लंग्स कैंसर, है ना। तो लंग्स के अंदर कैंसर हो जाता है इस चीज़ से, है ना। लंग्स उसका ख़राब हो जाता है। और लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रिप्लेस करने में काफ़ी मेहनत लगती है ना। काफ़ी एक बड़ा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कैंसर लाइलाज बीमारी कहते हैं ना, है ना, काफ़ी खतरनाक होता है। तो चलिए हम लोग ये भी समझ गए हैं सिगरेट स्मोकिंग के बारे में। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अब हम आते हैं ड्रग्स पे, है ना। ड्रग्स के बारे में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ड्रग, मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, कैनाबोनाइड्स हो गया, हशीश हो गया, चरस, गांजा, अफीम, ये सब जो है ना ड्रग्स का कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी होता है ना। ड्रग्स लेने का अलग अलग तरीका होता है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहेंगे। सबसे नंबर 1 पे हम जो ड्रग्स की बात करेंगे वो होगा ऑपियोइड्स, है ना। एक कैटेगरी है जिसके अंदर आता क्या क्या है, इसके अंदर ड्रग्स आएगा मॉर्फिन, है ना। इसके अंदर ड्रग्स आएगा, मॉर्फिन के बाद आएगा हेरोइन, HE, हेरोइन को स्मैक भी कहा जाता है ना, स्मैक। अब देखिए एक्चुअली हेरोइन और मॉर्फिन होता क्या है, तो ये एक केमिकल है जो प्लांट से मिलता है। इस प्लांट का नाम होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट दैट इज पॉपी प्लांट। देखिए जितना भी ड्रग्स होता है ना, सारा का सारा मेनली उसका जो सोर्स होता है वो प्लांट होता है। उसके अलावा कुछ फंजाई से भी मिलता है, जैसे LSD का नाम सुना होगा आपने, लैसर्जिक एसिड डाइइथाइल। तो ये सब चीज़ जितना भी है ना मेनली प्लांट से मिलेगा। उसके अलावा कुछ फंजाई से भी मिलता है, तो इसका नाम होता है ऑपियोइड्स। जो मिलता है प्लांट से, उस प्लांट को कहते हैं पॉपी प्लांट, है ना। इसको कॉमनली पॉपी प्लांट कहा जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम के पीछे जाइएगा तो इसका पूरा नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम, ध्यान रखिएगा। पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से, है ना, हम लोगों को केमिकल मिलता है। उस केमिकल का नाम होता है मॉर्फिन। और जब मॉर्फिन को एसिटाइलेशन किया जाता है, आफ्टर एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन वी गेट द हेरोइन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मैक। मतलब मॉर्फिन के
एसिटाइलेशन के बाद हम लोगों को हेरोइन मिलता है, जिसे हम लोग स्मैक कहते हैं। ये सब काफ़ी खतरनाक होता है, ध्यान रखिए। अगर जिस व्यक्ति ने भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया ना, वो अगर एक बार यूज़ कर लिया किसी के प्रेशर में आने से, या आपने खुद से मतलब कि ट्राई किया कि करके देखते हैं क्या होता है, अगर जो भी एक बार इस्तेमाल कर लिया ना, दोबारा उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है इन सब चीज़ों का। काफ़ी खतरनाक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे डॉक्टर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स इन सब चीज़ों का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका सर्जरी हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, तो उस पेन से रिलीफ करने के लिए कई बार डॉक्टर ये सब मॉर्फिन, हेरोइन सब का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्ट करके उसके शरीर के अंदर। लेकिन लोगों का देखिए दुर्भाग्य कैसा है, वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। मतलब डॉक्टर तो रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन आदमी सबको पता नहीं कौन कौन सा टेंशन रहता है, किसी का वो ब्रेकअप हो गया तो किसी का कुछ हो गया, है ना। पता नहीं किस तरह से वो लोग प्यार करते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है, बड़ी अजीब तरह से करता होगा। लेकिन मैक्सिमम 100 में से 50% ऐसा बच्चा सब रहता है ना, जो प्यार किया तो ब्रेकअप होना फिक्स होता है उसका। पता नहीं उसका तरीका क्या होता है। यार प्यार करो, अच्छे से करो, है ना। अपने मम्मी पापा से सीखो, है ना। वो लोग कैसे प्यार करते हैं अपने बच्चों से, देखो मम्मी से कभी भी ब्रेकअप हुआ क्या? नहीं ना, है ना। वो एक तरह से मतलब क्या कहते हैं, वो अनकंडीशनल लव होता है। उस तरह से जिससे भी प्यार कर लिया ना, तो वो सब जो ब्रेकअप पैचअप ये सब चीज़ होता है, उन सब से बाहर चले जाओगे। एक्चुअली वो होता है ट्रू लव, जो मदर फादर अपने बच्चों से करते हैं। समझ आया? वो कभी भी एक दूसरे के बीच में दरार नहीं लाते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे अनकंडीशनल लव होता है, एक तरफा नहीं होता है। एक्चुअली रिलेशनशिप में हमें समय देना होता है, लेकिन पता नहीं ये सब जो भी चीज़ें, हम नहीं बात करेंगे इस सब के बारे में ज़्यादा। एक्चुअली हो जाता है कई बार, ब्रेकअप हो गया, टेंशन हो गया बच्चे को, अब बच्चा अकेला है, इसकी याद में खोया हुआ है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अकेला अकेला रहने लगता है, सदमा सा, सूखा सा रहने लगता है, जिसकी वजह से वो सब लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऑपोइड्स, मॉर्फिन ऑपोइड से मिलेगा, हेरोइन भी ऑपोइड होता है। ऑपोइड कहाँ से मिलता है? पेपेवर प्लांट से, पॉपी प्लांट से मिलता है। पेपेवर सोमनीफेरम उसका साइंटिफिक नेम होता है। अब देखिए लोग इसको लेते कैसे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये है पेपर। एक्चुअली ये सब जो है ना, ये सब पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर का पाउडर होगा, उसमें कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं होगा, व्हाइट पाउडर, है ना, ऑर्डरलेस, काफ़ी महंगा बिकता है। एक्चुअली सरकार ने इस पे पाबंद लगा दिया है, लेकिन चोरी छुपी लोग इसको यूज करते हैं, है ना। इसका लेने का काफ़ी सिंपल तरीका होता है, या तो वो उसको इंजेक्ट कर ले इंट्राविनसली, है ना, गर्म करके पानी के साथ में, मतलब इंजेक्ट कर ले। दूसरा होता है कि उसको मतलब स्नॉटिंग कर रहा है। स्नॉटिंग करने का मतलब एक पेपर लिया और पेपर पे वो सब कुछ रखा, है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया पाउडर फॉर्म में, और इसको ऐसे करके नाक से सूंघ लिया काफ़ी ज़्यादा, तो नाक के साथ उसके लंग्स में जाएगा, लंग्स से उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, फाइनली ये अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअली काफ़ी पेन किलर होता है ये, इसका नाम है पेन किलर। आई होप आप लोगों को ये सब ड्रग्स के बारे में चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। हम लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। देखिए एक और चीज़ आपको बता दें, जिस व्यक्ति को अगर ड्रग्स की आदत लग गई है ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर रहा है, अचानक से उसका अगर पैसा ख़त्म हो जाए, तो वो लोग इस हद तक पार कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर मर्डर करना है तो 1 सेकेंड भी नहीं सोचेगा, और मर्डर करके वो बोलेगा अब हमको ड्रग्स चाहिए, अगर ड्रग्स के लिए केवल। तो इतना खतरनाक होता है। नेवर यूज अ सिंगल टाइम, एक सिंगल टाइम भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे टीन एज के लोग होते हैं, टीनेज लोग का मतलब हुआ कि जो लोग 12 से 18 साल की उम्र में होते हैं, उसे टीनेजर्स, उसे एडोलसेंट कहते हैं, एक्चुअली किशोरावस्था, है ना। तो उस अवस्था के अंदर लोगों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर ऐसा ऐसा बदलाव अपने आप होते रहता है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स की तरफ, अलग अलग चीज़ों की तरफ, है ना। उसके अंदर ये चीज़ क्रिएटिविटी जनरेट हो जाता है कि एक्सपेरिमेंटेशन की, कि चीज़ों को कर कर के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, मतलब जानने की इच्छा जो है ना एडोलसेंट एज में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर ये सब चीज़ का अगर वो एक्सपेरिमेंटेशन करने लग जाता है, तो हो सकता है वो व्यक्ति उस चीज़ का शिकार हो जाए। काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग दूसरे ड्रग्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। बहुत खतरनाक होता है। बता तो दिए कि अगर एक व्यक्ति को ये सब ना मिले और बोला जाए कि मर्डर करे, तो आसानी से कर सकता है ना। वो लोग चोरी भी कर सकता है, इसके लिए चोरी करके पैसा कमाएगा,
पैसा लाएगा वहाँ से और पैसा लेके वो ड्रग्स खरीदेगा। कुछ उसके दिमाग में इधर उधर का चलेगा ही नहीं। पेन किलर होता है, बॉडी को कूल देता है, एकदम प्लेजर, कूल। एक्चुअली वो कूल नहीं, फूल होता है, फूल, मूर्खता होती है ये सब चीज़। ठीक ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे ड्रग्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरा जो ड्रग्स है वो है कैनाबिनॉइड्स। नाम सुना है आपने? दूसरा जो ड्रग्स की कैटेगरी है हम लोगों का वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ये भी प्लांट से मिलता है। ये प्लांट में ये जो प्लांट से मिलता है वो प्लांट होता है कैनाबिनिस सटाइवा। कैनाबिनिस सटाइवा। इसके अलावा जो भी आप सुनते हैं चरस, गांजा, भांग, ये सब चीज़ जितना भी होता है ना, ये सब कैनाबिनॉइड्स का एग्जाम्पल होता है। मेरिजुआना हो गया, हशीश हो गया, मेरिजुआना। है ना, ये सब ड्रग्स का नाम है, इधर उधर चीज़ नहीं है। मेरिजुआना, हशीश, क्लियर। एक्चुअली ये सब क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स होता है। ये भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का होता है। अगर इसका भी इस्तेमाल लोग बार बार कर रहा है तो लोग को नशा लग जाएगा। ये सब काम कैसे करता है? तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना बॉडी के अंदर, है ना, उसको जाके ब्लॉक कर देगा। और जो डोपामिन रिसेप्टर होता है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, क्लियर। और यहाँ पर एक्सेप्टर एंड है, यहाँ पर रिलीज वाला एंड है। तो यहाँ पर मान लीजिए दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर था डोपामाइन, इसकी जगह पे दूसरा जाके अटैच हो जाएगा, ये चरस, गांजा, भांग, marijuana, हशीश। तो उस कंडीशन में ये व्यक्ति को काफ़ी महसूस होगा, कूल महसूस होगा। अरे यार, ड्रग्स लेने के बाद तो दुनिया ही अलग हो जाती है ना। वो कुछ भी कर सकता है, वो सुपर पावर हो जाता है, कुंभकर्ण से भी ज़्यादा दमदार आदमी, है ना। तो ये सब चीज़ का इफेक्ट होता है वो, लेकिन कुछ समय के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाके बाइंड कर जाता है और ये अपना इफेक्ट दिखाता है। ये भी काफ़ी हेलुसिनोजेनिक होता है, इसका भी लत लग जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति इस ट्रैप में पहुंच गया तो उससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको भी ओरल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। ओरल मतलब मुंह के द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब तीसरे कैटेगरी पे हम लोग बढ़ेंगे, और तीसरा कैटेगरी हम लोगों का कोका अल्कलॉइड्स। अगली बात करेंगे कोका अल्कलॉइड्स के बारे में। इसको इंजेक्शन के रूप में नहीं लिया जाता है। जैसे होली में क्या होता है, अरे यार, होली में तो बिहार का या भारत का काफ़ी बेहतर क्या है, मतलब दारू पिएगा लोग, है ना, शराब पिएगा, प्लस में वो भांग खाता है। एक्चुअली भांग है क्या? भांग लिखे है ना, भांग है क्या? यही चीज़ तो है, कैनाबिनॉइड्स जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो यही तो है भांग, है ना। इससे भी क्या होता है, नशा लग जाता है। भांग का देखा है अपने पत्ता? भांग का पत्ता नहीं, भांग का पत्ता नहीं है मेरे पास, क्लियर। फिर भी वो उसमें केमिकल होता है कैनाबिनॉइड्स, जिसकी वजह से भांग से नशा लग जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कोका के बारे में। कोका को कोकीन भी कहा जाता है ना। कोका को कोकीन भी कहा जाता है। कोका, COCCA, कोका को, ये कोका कोला नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, नहीं, क्या कहते हैं, कोका को कोकीन भी कहा जाता है। और ये भी प्लांट से मिलता है। ये जो जिस प्लांट से मिलता है उस प्लांट का नाम होता है इरेथ्रोजाइलम कोका, है ना। इस प्लांट का नाम होता है इरेथ्रोजाइलम कोका। आगे बात करते हैं, देखिए ये जो है ना, ये डोपामिन रिसेप्टर को जाके बाइंड कर जाता है। एक और चीज़ इसमें बता दें कि ये जो है कोकीन जो पाया जाता है, इरेथ्रोजाइलम नामक प्लांट, ये अमेरिका के, साउथ अमेरिका के मैक्सिको में पाया जाता है। ये कहाँ पे मेनली पाया जाएगा? साउथ अमेरिका के मैक्सिको में। भारत में नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। भारत में इसको अगर ला लिया गया तो यहाँ पर ला के यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ होता है मेन। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा भी एक ड्रग्स होता है जिसका नाम होता है LSD। LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड।
लाइसिड, पर ये चीज़ समझ में आ गया। ये भी उसी तरह से काम करता है, बिल्कुल डिप्रेसेंट होता है, नशा लग जाता है जिससे बॉडी में मतलब एक तरह का प्लेजर फील होता है, पेन किलर होता है ये सब चीज़। लेकिन बट ध्यान रखिएगा, आप लोगों से नम्रता पूर्वक ये निवेदन है कि कृपया करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। देखिए जो स्टूडेंट होते हैं इन सब चीज़, अरे यार बचपन से कोई ये सब सीख के थोड़ी ना आता है। जब वो कॉलेज में पहुँचते हैं ना तो वहाँ पर ऑलरेडी जो सीनियर्स होते हैं वो बच्चों पर अत्याचार करते हैं, जो भी फ्रेशर गया हुआ रहता है। और वहाँ पर मतलब वो लोगों का फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दूसरों को लत लगवा देते हैं कि अरे यार बस एक बार मेरे कहने से ट्राई करके तो देखो। ऐसा कुछ उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। फाइनली वो भी बेचारा इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है और वो भी उसका शिकार हो जाता है, वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल करने लग जाता है और ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बाद में। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ प्राइमरी और टेम्पररी, जो भी चीज़ टेम्पररी आपको प्लेजर देता है वो बहुत बड़ा हमको असफलता दे जाता है, बहुत बड़ा परमानेंट पेन दे जाता है। जो चीज़ हमको टेम्पररी प्लेजर देता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें परमानेंट प्लेजर देगा, है ना, वो बड़ा पेन क्रिएट करके चला जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में ना रहे। अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो इन सब छोटे छोटे तितलियों का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आई बातें? तो इस तरह का दोस्त ही मत बनाओ जिससे कि इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े। लाइफ में कुछ करने के लिए धरती पे आए हैं तो कुछ टारगेट का चीज़ पसंद करके उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। या इसी सब चीज़ में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर देंगे तो बहुत गलत बात है ना। आगे हम लोग बात करते हैं है ना LSD के बारे में, है ना। LSD लैसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, है ना। लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड होता है LSD का फुल फॉर्म। ये फंजाई से मिलता है। कहाँ से मिलता है? फंजाई से मिलता है। ये चीज़ समझिएगा, ये प्लांट से नहीं मिलता है, ये फंजाई से मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी चीज़, ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरह का क्या है? ड्रग्स है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं एडोलसेंट एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। देखिए जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है, वो बता तो दिए हैं कि उसका मतलब एक्सपेरिमेंटेशन कैपेसिटी इंक्रीज होते रहता है। वो चाहता है कि एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, वो चाहता है कि मतलब एक बार तो ट्राई किया जाए ना। और एक बार के चक्कर में वो फंस के रह जाता है इस ट्रैप के अंदर, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे बच्चों के अंदर ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे स्टेशन पे भीख मांगते रहते हैं, एक्चुअली वो जेब में कुछ ऐसा रखे रहता है, वो कागज़ में या कुछ छोटा सा कपड़ा में लपेट कर उसको ऐसे करके वो सूंघते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वो ड्रग्स रखा रहता है और वो बच्चा जो होता है ना वो ड्रग एडिक्टिव हो जाता है। क्लियर? और वो इधर से चोरी किया, पैसा लिया, है ना, और फिर वो सब चीज़ें जाके खरीद के इसका इस्तेमाल करते रहता है। पता लाइफ ख़राब हो जाता है उन सब चीज़ों के कारण उस बच्चे का। तो ध्यान रखिएगा, उन बच्चों को पैसा भी मत दीजिएगा आप लोग, मतलब कि आ गया मोह माया लग गया, अरे यार गरीब है दे दो। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। क्लियर? तो मेनली मतलब एक्सपेरिमेंटेशन होता है जिसकी वजह से वो लोग इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बट दैट इज़ द वेरी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। देखिए अगर नॉर्मल घर का बच्चा रहता है उसमें बहुत सारा ऐसा सिम्टम देखने को मिल जाए कि वो अकेला रहने लगे, है ना, उदास, मतलब उसका जो हॉबी है उसमें भी उसको मन नहीं लग रहा है। तो हो सकता है ये सब साइन और सिम्टम्स है ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के। तो आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों से हम, और आगे जो टॉपिक है वो है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अगर कोई व्यक्ति इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गया, मतलब कि एक दिन में तो एक बार लेना ही है भैया, नहीं तो काम चलेगा नहीं। तो बहुत दिन से, मान लीजिए 4 साल से वो यूज़ करते हुए आ रहा है और उसको एक अकेला बंद कमरा में डाल दिया जाए, है ना, और उसको ड्रग्स ना दिया जाए तो वो हद तक गुजर सकता है, यहाँ तक कि वो अपना सुसाइड भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलता है अचानक से छुड़ा देंगे तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। इसके लिए वो प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, प्रॉपर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, उसको समझाया जाता है, इसको रिप्लेस करने का तरीका बताया जाता है, मेडिकल काउंसलिंग होती है। तो उन सब चीज़ों के द्वारा ड्रग एडिक्शन ये सब चीज़ों को छुड़ाया भी जा सकता है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा शराब के बारे में, ड्रग्स के बारे में, है ना, जो भी वाइन था, बियर था, विस्की डिस्लरी, वोदका और भी बहुत सारा था, पता नहीं क्या क्या। तो वो सब चीज़ हो गया, हशीश, चरस, गांजा, मेरिजुआना, हेरोइन, स्मैक, फिर उसके बाद मॉर्फिन, ये सब चीज़ जितना भी था। आई होप आप सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली होगी। हम आपसे मिलते हैं इसके अगले वीडियो के दौरान। आप सभी को रहेगा अगले वीडियो का इंतजार। फाइनली आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे आपके
अगले वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।